कांग्रेस ने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं को 50% रोजगार में आरक्षण देने की वादा किया। अब आपको बता दें, बरेली में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में जारी किया गया और घोषणा पत्र की उपलब्धियों को गिनाया गया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार सहित किसानों का उत्थान, साथ ही गरीबों जरूरतमंदों के लिए कदम उठाए जाएंगे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं पूर्व विधायक संजय कपूर ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र सिर्फ किताबी घोषणा पत्र नहीं है। आज 2024 का जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, उसके संबंध में हमने कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। जो कांग्रेस का न्याय पत्र आया है, उस पर 5 न्याय हैं मुख्य तौर पे और 25 गारंटी हैं। इसमें मुख्य तौर पे जो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, सबसे पहले तो युवाओं को, जब नौजवान पिछले सरकारों में, एनडीए की सरकार में वायदा किया जाता था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोज़गार दिया जाएगा, वो कभी आज तक उसका पालन नहीं किया गया, जिससे नौजवान बेरोज़गार घूम रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो उसमें 1 लाख रुपए अप्रेंटिस के टाइम से लेकर और उसे प्रत्येक वर्ष नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को जो पढ़ लिख के आएगा, उसको देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ 30 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का भी हमने न्याय पत्र में ये वचन दिया है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। और पेपर लीक के मामले में जो नौजवान बेचारा तैयारी करता है, पढ़ता है, आखिर में आके पेपर लीक हो जाता है, तो जो तैयारी करता है वो दुखी हो जाता है, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। तो पेपर लीक पे भी एक मजबूत कानून लाने का इंडिया गठबंधन के ज़रिए निर्णय लिया गया है। इसके बाद दूसरा जो न्याय पत्र में हमारे है, नारी सम्मान। नारियों को सम्मान देने के लिए 50% आबादी महिलाओं की है। सरकार बनने के बाद इंडिया गठबंधन की 50% महिलाओं को उसमें भागीदारी दी जाएगी, नौकरियों में उनको आरक्षण दिया जाएगा, ताकि महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ा हो सकें और देश की में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकें। और गरीब परिवार की महिलाओं को, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उन्हें 1 लाख रुपए, उनकी जो मुख्य महिला होंगी परिवार की, उसे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का फैसला, देने का वचन न्याय पत्र में किया गया है। और महिलाओं के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई अत्याचार ना हो, उस पर एक गंभीर कानून लाने का न्याय पत्र में वचन दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कानून लाए जाएंगे ताकि उन पर अन्याय अत्याचार से बचा जा सके। और ख़ास तौर से आज पूरा देश जिस लड़ाई को लड़ रहा है, किसान देश का किसान दुखी है और परेशान है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। लोकतांत्रिक परंपराओं में ये माना जाता है कि किसान अन्नदाता है और अन्नदाता अन्न जो हमें देता है, वो अपनी मांग को, एमएसपी की मांग को बड़ी मजबूती से पिछले कई वर्षों से रख रहा है। मगर इस एनडीए की सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। हमने न्याय पत्र में वचन दिया है, सरकार बनते ही एमएसपी लागू की जाएगी और जो किसानों की, जो कृषि यंत्र की जो यंत्र हैं, उन पर जीएसटी से उन्हें मुक्ति दिलाई जाएगी। इससे बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा जिसकी जितनी भागीदारी होगी, भागीदारी न्याय है, उसका हम जातिगत जनगणना के ज़रिए उसे निर्णय करेंगे। जिसका जितना जातिगत आंकड़े के हिसाब से बैठता है, उसे उसका न्याय मिले, उसको उस पर उसे उतनी उसकी क्षमता के अनुरूप उसको काम मिल सके। इस पर हम काम करेंगे और ये हमारा न्याय पत्र का वायदा है। इसके अलावा संवैधानिक अधिकार, एनडीए की सरकार ने संवैधानिक तौर पर जो काम किया है, जहाँ पे उनसे समर्थित सरकारें हैं, वहाँ तो उनको काफ़ी लाभ दिया जा रहा है। और जहाँ पर एनडीए के समर्थित सरकार नहीं है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्हें दुखी और परेशान किया जा रहा है। उनको उनके जो हित पक्ष में जिस तरीके का जीएसटी और जो और अन्य तरीक़ों से जो उनको लाभ पहुँचाया जाता है या विकास के लिए दिए जाते हैं, धन आवंटित किया जाता है, उस धन को भी आवंटित नहीं किया जा रहा है, जिससे देश का जनता दुखी है, परेशान है। किसान, नौजवान, व्यापारी, सभी महिलाएं, सभी दुखी हैं। और हम वायदा करते हैं न्याय पत्र के ज़रिए, इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी और वो सरकार देश के
हित के लिए काम करेगी, देश के विकास और तरक्की के लिए काम करेगी। ये चुनाव सामान्य चुनाव से भिन्न है, ये लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है। अगर देश में लोकतंत्र कायम रखना है, जो देश की आज़ादी से लेकर जिसकी हम दुहाई देते रहे लोकतंत्र की, अगर उसे बचाना है तो इंडिया गठबंधन की सरकार ही बचा पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की सरकार अन्याय कर रही है विपक्षी पार्टियों पे, मैं समझता हूँ बहुत दुखद है, बहुत दुख की बात है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय को बचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो सबको न्याय मिल सके और देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चल सके। धन्यवाद।